Hello everybody. So in this video we are going to do a tricky question on the basis of surface areas of spheres. So let's start with it. So you see this is a previous year CAT question. मतलब वो ये थोड़ा सा अगर तुम सोच रहे हो कि रेलेवेंट नहीं है तो ऐसी बात नहीं है. मैं मानता हूँ कि तुम 9th या 10th में अगर हो तो कैट का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कई बार तुम कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस पर्पस. मतलब ये मैं बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर उससे ज्यादा आप करते हो, फाउंडेशन के स्टूडेंट हो तो फिर कर सकते हो. ठीक है, तो देखो करते हैं. अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज कट बाय अ प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ h फ्रॉम इट्स सेंटर. यानी कि जैसे देखो तुम्हारे पास एक स्फीयर है, इसका रेडियस r है. तो मान लो अब स्फीयर को 3 डायमेंशन में समझाने के लिए आप ऐसे ही करते हैं, राइट. तो अब सेंटर से डिस्टेंस h पे तुम इसको ऐसे कट कर रहे हो, इसको ऐसे कट कर रहे हो. तो भाई कट जब करोगे तो जो बचेगा वो भी एक, इसको अगर कट कर दोगे तो यहां पर देखो क्या दिखेगा, ये वाला पोर्शन और फिर ये वाला पोर्शन अलग हो सकता है, राइट. और यहां पर तो तुम्हें अगर इसको हटा दो, यहां से ये दोनों हटा दो तो ऊपर से एक सर्कल ही दिखेगा. एक स्फीयर को अगर ऐसे कट करो तो ऊपर से एक सर्कल दिखेगा, और जो चीज हट गई उसके भी नीचे, यानी इसको अगर आप यहां से हटा दो तो इस चीज के भी नीचे एक सर्कल ही दिखेगा. ये बस थोड़ा सा विजुअलाइज करना है और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक. उसके बाद देखो देयर बाय ब्रेकिंग दिस स्फीयर इनटू 2 डिफरेंट पीसेस, ठीक. अब यहां पर लिखा क्यूमुलेटिव सरफेस एरिया ऑफ दीज 2 पीसेस. क्यूमुलेटिव सरफेस एरिया का मतलब कि ये वाला पीस जो हट जाएगा और फिर ये जो बच गया, इन दोनों के सरफेस एरियाज का जो सम है वो 25% मोर देन दैट ऑफ द स्फीयर. ओरिजिनल स्फीयर से 25% ज्यादा सरफेस एरिया होगा. तो ये यहां पर आपको गिवन है. तो हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है. अब ऑब्वियसली h की वैल्यू हमें यहां पर देखो r के ही फॉर्म में निकाल सकते हो तुम, है ना. तो देखो अब यहां पर जैसे ये वाला जो सर्कल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको कट करके हटाओगे तो ऊपर से सर्कल दिखेगा आपको. तो मान लो कि इसका रेडियस जो है वो x है, जस्ट अज्यूम, और फिर इस स्फीयर का रेडियस r है, तो ऑब्वियसली देखो ये 90 डिग्री होगा, ठीक. अब देखो इन दोनों पार्ट्स का अलग अलग करने पे जो सरफेस एरिया होगा, एक तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑलरेडी रहेगा, यानी 4πr² प्लस एक इस सर्कल का जो एरिया होगा एक बार इसके नीचे और इसके ऊपर भी दिखेगा, है ना. तो यानी 2 टाइम्स द एरिया ऑफ दिस सर्कल, यानी उसको तुम बोल सकते हो 2πx², ये चीज. एंड दैट इज इक्वल टू, ये क्या है, 25% मोर देन द स्फीयर, देन दैट ऑफ द स्फीयर. अब देखो किसी भी चीज में 25% मोर, मान लो y लेता हूं प्लस 25% ऑफ y, तो 25% का मतलब होता है 1/4, है ना. तो y/4, इसका मतलब 5/4. इसको अगर सिंप्लीफाई करो यानी कि ये किसके इक्वल है, 5/4 टाइम्स द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर, जो कि क्या होगा 4πr². तो यहां से देखो तुम इसको कैंसिल कर सकते हो. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो देखो क्या आएगा, 2πx² दैट इज इक्वल टू, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, 5πr² माइनस 4πr² विल बी πr². यहां से देखो पाई की वैल्यू कैंसिल, तो यहां से देखो x² की वैल्यू विल बी r²/2. तो ये यहां से एक रिलेशन आया, ठीक. अब यहां से देखो यहां पर तुम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो. r² की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज है इस राइट एंगल ट्राइंगल का, दैट इज h² प्लस x². लेकिन हमें h की वैल्यू चाहिए, तो h² इज इक्वल टू r² माइनस x². अब यहां से देखो हमारे पास r के टर्म्स में ही आंसर चाहिए. x² की वैल्यू ऑलरेडी r²/2 है, तो r²/2. अब देखो r² माइनस r²/2 क्या होगा, r²/2. तो यहां से देखो h² की वैल्यू r²/2 आ गई, तो यहां से h की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट अगर लोगे तो h की वैल्यू एक तो माइनस r/√2 और एक प्लस r/√2. लेकिन वही है कि यहां पर ये एक लेंथ है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो नेग्लेक्ट दिस वैल्यू. तो h की वैल्यू क्या आ गई, r/√2, क्योंकि जो चीज गिवन है उसी के फॉर्म में आपको आंसर निकालना है. तो h इज इक्वल टू r/√2. तो देखो इसी तरीके से मैंने आपको बोला कि तुम
कई बार ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम योर बोर्ड्स के लिए आपको ये चीजें नहीं करना, वो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होएगा। लेकिन अगर तुम फाउंडेशंस में हो तो कुछ कई बार कैट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम देख सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, स्पेशली ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, ये सारी चीजें। फिर कई कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स के भी जॉब्स वगैरह के, एसएससी वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए तुम कर सकते हो। सो दैट्स ऑल वी नीडेड टू डू गाइज। बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।